जांच कर लो। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनिके के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? जांच कर लो। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनिके के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? ये कलश यात्रा परंपरागत थी। पिछले 15 साल से हम राम कथा करते हैं पूरी लौनी मिलकर। इसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे, वो कम पड़े। लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने, शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अन्य अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया, आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया, SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने, पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे। लोगों ने घेरा बना लिया, मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है, पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पर हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पर भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाहर डकैती होगी, 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मडारा अपहरण, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, रामराज था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पे हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाल है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मेरा फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दे, तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगे कि किसी के साथ होता जिलन में। कपड़े कैसे पड़े? मेरे कपड़े तो देख लो, पुलिस ने, तुमने देखा सारे वीडियो, मेरी गिरबान पकड़ रखी है, आपने देखी नहीं? अभी आप चीफ सेक्रेटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा, चीफ सेक्रेटरी लूट रहे हैं, मैंने गाय कटने का मामला उठा दिया। उनके ही एक अधिकारी ने प्रमाणिक रूप से कहा कि 20 करोड़ रुपए जब हम उसको कर रहे थे लिए, और उस इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल कर दिया जिसने 20,000 गाय कटवाई। आपके साथ गाय काटने की क्या थी? हाँ जी, गाय कट रही है आपके साथ क्या थी? सबूत नहीं है, तो उनकी लेबोरेटरी में आ गया। 16,000 गाय का 140 टन मांस पकड़ा गया था नोएडा। गो भक्तों ने पकड़ा था, वेद नागर जी और हमारे जो जितने भी गोरक्षक हैं। और उसके बाद उल्टा क्या बताया अधिकारियों ने कि ये तो पैसे लेना चाह रहे थे, वो तो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को पता भी नहीं था। जो वहाँ फीडबैक दी जा रही है, जैसे दासना देवी मंदिर का मामला था, बता दिया जी वहाँ हिंदुओं ने हमला करा सुरक्षा बढ़ाने को। तब हमने बताया तो महाराज जी की समझ में आया, ऐसा नहीं है। महाराज जी को समझ में जब बताएंगे आता, लेकिन जो उनके ऊपर जो कराया हुआ है अधिकारियों ने, उसके कारण वो सब बता देंगे, कौन हरा रहा था वो बता देंगे। अरे हम भैया वो तो क्लियर आ गया, मैंने ऑडियो दे दी प्रमुख सचिव गृह जी को। वो ऑडियो में साफ है 25 पिस्टल खरीदी गई हैं, और उसमें साफ है कि ऊपर से हमारा आशीर्वाद है, इसको मार दो। तो हम मरेंगे तो है नहीं कि महाशंकर जी के भक्त हैं। हमने कहा ना हम नक्शा बदल देंगे, छेड़े ना, लेकिन 28 तक कथा हो जाने तो तब बताएंगे।
धक्का मुक्की नहीं है, मेरी गिरबान पकड़ रखी है भाई, मेरे ऊपर दोनों हाथ है, इससे बुरा होगा कभी? लेकिन वायरल वीडियो में तो पुलिस धमकी कर रहे हैं। पुलिस मुझे इधर से मार रही है, इधर से मार रही है, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, वो नहीं देखा आपने? ये देखिए क्या है, एक विधायक की गिरबान पकड़ सकता है कोई अधिकारी? मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। ये फोटो भैया आपके पास वही खबर आ रही है जो ऊपर आपके लोग है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया अपनी भूमिका को निभाए, नहीं बर्बाद हो जाएगा, आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आपके जो मीडिया हाउस के चेयरमैन है, मुझे पता है, जो पैसा देंगे आज ही 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे